पुंछ में हायर सेकेंडरी पार्ट सेकंड के इम्तिहानात जारी। मुतल्लिका ऑफिसरान ने कहा कि इम्तिहानात निहायत ही खुश असलूबी से लिए जा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद सदीक, सीनियर लेक्चरर फ्राम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इस्लामाबाद। मेरे यहाँ पे बोर्ड अथॉरिटी ने हायर सेकेंडरी पार्ट सेकंड एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन के लिए ड्यूटी लगाई है। मेरा सेंटर नंबर 373000 है। तो मेरे एग्जामिनेशन हॉल में 3 सुपरवाइज़र्स हैं, 2 MTS हैं, 1 असिस्टेंट है। जैसे कि हायर अथॉरिटी की डायरेक्शन से मैंने सबसे अंडरटेकिंग ले लिया है। किसी के पास कोई मोबाइल, कोई भी ऐसी चीज़, सुपरवाइजरी स्टाफ इवन जो भी क्लास 4 थे उनके पास मैंने अपने हाथ में ले लिए हैं और उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि किसी का कोई भी रिलेटिव जो है यहाँ पे एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं मैंने एग्ज़ामिनेशन से पहले की हैं। एग्ज़ामिनेशन बहुत स्मूथ चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमसे तावन कर रही है। इंशाल्लाह हमारा एग्ज़ाम ठीक रहेगा। जामियातुल बिनात ट्रस्ट में मुअल्लिम की तैनाती का मामला एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रफीक चिश्ती ने मुदाखलत करके हल किया। मनसूख खान, बताएं क्या यहाँ पे जो मसला बना रहा है? जो मसला बना हुआ था अब तो फैसला हो चुका है, लेकिन कल 3 आदमी थे उधर फारूक। यहाँ के कुछ मकामी लोगों का ना, यहाँ के जो मोहल्ला के एक ट्रस्ट है यहाँ पे जामियातुल बिनात करके, तो वहाँ के जो चेयरमैन ट्रस्ट के थे तो उनके साथ कुछ इख्तलाफ थे। तो उस ज़िम्मन में इन लोगों ने कल गुज़री रात भी प्रोटेस्ट किया था, तो हमने इनसे वक़्त लिया था। तो क्योंकि मसला जो है ज़ेर सिमात है, अदालत में है, मज़कूर में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जो पुंछ में वहाँ जो है यहाँ ये जो मदरसा है उसमें जो आलमा चला रही थी वो यहाँ के जो लोकल लोग जिन्होंने मदरसा बनाया था या उसके फ़ायदा लेने वाले हैं, इस मदरसे से जो तालीम हासिल करने वाले हैं, वो उनके दरमियान आपस में उनकी नहीं बनती है, वो नहीं रह सकते हैं। और जो आलमा है और जो मौलवी साहब उनके हस्बैंड हैं, वो उन्होंने 3 दिन की मोहलत ली है कि 3 दिन में हम ये खाली करके वहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी बच्चियों को आज जितने भी मदरसे हैं सब मदरसों में छुट्टी हो गई है, रमज़ान के महीने में छुट्टी होती है, तो छुट्टी हो गई है। वो जो बच्चियों का सामान वामान है वो 3 दिन के लिए खाली करके वो यहाँ से चले जाएंगे। और ये मदरसा जो है वक्फ बोर्ड। पुंछ के मदीना डेयरी फार्म कुनैया में माह मुबारक रमजान के दौरान दूध, दही, पनीर, मक्खन दस्तयाब रहेगा। डेयरी फार्म के मालिक ने कहा कि माह रमजान के दौरान जायज़ नरखों पर अशिया ज़रूरिया की जाएंगी मुहैया। जहाँ तक भी किया है कि ये अपना मंडी वगैरह हमारा दूध, पनीर, मक्खन, दही, लस्सी वगैरह जा रहा है। और आपके इस चैनल के से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर यहाँ डेयरी पर आके आप लोगों को मक्खन भी मिलेगा इंशाल्लाह, मदीना डेयरी फार्म में ये हमारा कुनैया में है, आपको दूध भी मिलेगा, उसके बाद लस्सी भी मिलेगा। और अगर किसी साथी के पास हमारा नंबर नहीं है तो वो हम आपको नंबर दे देंगे, उस पर आप क्या कि मैसेज कर सकते हैं, हम आपके घर तक दूध, मक्खन, दही, पनीर इंशाल्लाह पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास इंशाल्लाह अवेलेबल है हर चीज़ और ताज़ा मिलेगी, साफ़ सुथरी मिलेगी। क्योंकि आजकल हर आदमी सोचता है कि हमें चीज़ मिलनी चाहिए, फिर उसमें मशकूक रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये चाहते हैं, खासकर सिटी से बहुत सारे हमारे कुछ साथी यहाँ आते हैं जो यहाँ से आके मौका से भैंस का दूध चाहिए, गाय का दूध चाहिए, या मक्खन पनीर चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए उसी के हिसाब से वो यहाँ से ले जाते हैं। तो यहाँ आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। मौका पर आके देखिए, साफ़ सुथरा मोल से हम मिल्क मशीन से दूध भी निकालते हैं और खासकर सफाई का भी ख्याल रखते हैं। पब्लिक वेलफेयर फ्रंट ने माह मुबारक रमजान के दौरान तमाम आलम इंसानियत को मुबारकबाद दी। बाजारों में गराम फरोशी पर कदगन लगाने की इंतजामिया से की अपील। इस महीने में गरीब, अनाथ, असहाय, विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों को इफ्तारी और सहरी देकर हम उनकी खिदमत कर सकते हैं और ईश्वर की खुशियों को हासिल कर सकते हैं। जहाँ पर यह महीना इबादत का है, वहाँ पर यह महीना खिदमत का भी है। अगर हमें हर सांस में बंदगी करने का हुक्म दिया गया है तो हर एक लम्हे में यहाँ खिदमत करने का भी हुक्म जारी किया गया है।
तो आजकल में देखें आप कि मेरे जितने भी दुकानदार भाई हैं उन्होंने हर एक चीज़ की कीमत में, जहाँ तक फल फ्रूट और सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी करके लूट मचा रखी है। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये पुरजोर अपील करूंगा और खासकर जितने भी डिप्टी कमिश्नर हमारी रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर हैं, सबसे ये पुरजोर अपील करूंगा कि इस मसले में निजी तौर पर हस्तक्षेप करें ताकि इबादत गाहों के साथ होने वाले इस खिलवाड़ से, इस लूट घसूट से उन सबको बचाया जा सके। मैं फिर से पब्लिक वेलफेयर फ्रंट की तरफ से सभी मुसलमान बरादरी को और देशवासियों को रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सिंह मारूफ व्लॉगर ने आलम इस्लाम को माह मुबारक रमजान की मुबारकबाद दी, आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील। मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान के इस पाक महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद और दिल से ये दुआ है कि रमज़ान का ये पाक महीना आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत सारी खुशियाँ और ढेर सारी कामयाबी लाए। और साथ ही में मेरी आपसे दरख्वास्त भी होगी कि शाम को रोज़े के बाद जब आप इफ्तारी की नमाज अदा करें तो अल्लाह से, ऊपर वाले से अपनी कामयाबी के साथ साथ इस दुनिया के लिए अमन और भाईचारे की भी दुआ मांगे। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहनाज गने का बीजेपी में शामिल होने के बाद इस्तकबाल का सिलसिला जारी। गुरदीप सिंह खालसा के खोड़ीनार में रिहाइशगाह पर भी की गई तकरीब मुनक्कद। भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने किया शहनाज गने का इस्तकबाल। जी भैया। हमारी फोटो उठाओ, उधर देखो। हमारे प्रधान साहब ने सब आपने अच्छी रौनक लगाई। आगे तो आज आपके दोस्त हर जगह पे आगे मिलेंगे। अब हम ये कॉलेज में देखेंगे। तालियां मारो। ठीक है। जी आ जाओ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, आप पर उनको बहुत उम्मीदें हैं और मैं ये भी समझता हूँ कि आप आने वाले समय में जो हमारे जो पुंछ के गरीब गुर्दा जो लोग हैं उनके लिए ये हमारी ऐसी आशा है। अब मैं हमारे बीच में हमारी बहन हमारे पुंछ का दबाव साहब मंजू वीरन जगह भी बैठो ना, सुरेश भैया सभी से अनुरोध है कि अपनी बुद्धि भी और हमारे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में आपका बहुत ही लाभ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, आप पर उनको बहुत उम्मीदें हैं और मैं ये भी समझता हूँ कि आप आने वाले समय में जो हमारे जो पुंछ के गरीब गुर्दा जो लोग हैं उनके लिए ये हमारी ऐसी आशा है। अब मैं हमारे बीच में हमारी बहन
देखिए 2 दिन पहले शहनाज गनई जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके देखिए 2 दिन पहले शहनाज गनई जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके पूंछ में आई थी और उनका भव्य स्वागत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दिग्गज लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, पार्टी को मजबूत करेंगी। आज वो कोड़ीनाड़ में गुरदीप सिंह खालसा सह प्रभारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के उनके घर में आज उनको यहाँ इन्विटेशन दिया गया और यहाँ उनकी पूरी बरादरी खासकर पहुँचे, उनके वार्ड के सारे लोग यहाँ पर उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पर पहुँचे, बगैर किसी मज़हब मिलत हिंदू सिख ईसाई सारे यहाँ पर बैठे हैं। आज उनका यहाँ वेलकम हो रहा है। तो मैं ये उम्मीद लगाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो दिन ब दिन मजबूत हो रही है, बहुत दिग्गज लीडर जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए भाई यही उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पनपे और आने वाले टाइम में JNK में हमारा चीफ मिनिस्टर हो और जो योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है JNK को लेकर वो कामयाब होनी चाहिए। जी बताइए, जैसे कि डॉक्टर शहनाज जी आई है बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, क्या कहना चाहोगे? देखें, आपने जो देखा कुछ हफ्ते पहले ही डॉक्टर शहनाज गनई साहिबा ने दिल्ली के अंदर जो भाजपा का परिवार में जो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, जिन्होंने ये देखा कि नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कार्यकाल है 2014 के बाद वो पूरे देश में परिवर्तन सा है। इसीलिए जो पूरी दुनिया है वो आज नरेंद्र मोदी जी का सिक्का मान रही है और हमारा देश जो है आने वाले वक्त में जो विश्व गुरु की ओर बनने में जा रहा है। आज जो प्रोग्राम रखा था उनका एक जो पुंछ में वो आए, परसों आपने देखा कि उन्होंने पुंछ एंटर किया तो हमने भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उनका वेलकम किया। तो आज जो हमने अपने घर पे उनका वेलकम का प्रोग्राम रखा हुआ था और जो खास शहर के लोग हैं उनसे इंटरेक्शन का प्रोग्राम। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PHE शलीन कबरा ने मिट्टीपुरा कश्मीर में वाटर सप्लाई का इफ्तिताह किया। मुकामी शहरियों ने किया शुक्रिया अदा। हम डिवीज़न बारामूला और सब डिवीज़न PHE पटन के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें वाटर सप्लाई स्कीम फराहम की है। पहले ग्रेजुएशन कर लो उसके बाद आपको जवाब दूंगा। जिसने ग्रेजुएशन कर लिया उसको बोलूँगा पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत थी क्योंकि यहाँ पीने को साफ पानी नहीं मिलता था। इन्होंने हमें एक किट भी दिया है, FT किट, जिसकी वजह से हम रोज़ पानी को टेस्ट कर रहे हैं ये पीने के लायक है या नहीं। रेडों पे पानी चलाते थे और जब मैं इनिशियली यहाँ आया मुझे नहीं पता है, मुझे बताया गया कि यहाँ शादी भी नहीं होती थी, एक मोहल्ले की ब्याही जाती थी दूसरे मोहल्ले में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट की क्योंकि उन्होंने ये स्कीम यहाँ प्रोवाइड की, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिला, हर घर को साफ पानी पीने को मिलता है। 22 विलेज वेर इनकॉर्पोरेटेड इन दैट, वहाँ भी हम टैंकर से ही पानी देते थे और वो 22 गाँव मेरे को आज फिल्टर्ड वाटर पी रहे। सर दैट वाज अगेन द स्कीम हुसन अगलर। 5 OSTs मैंने चार्ज की सर, प्लांट बनाया और उसमें से वो जो हमारे हाईवे ब्लॉक हो रहे थे, हर रोज़ ही ब्लॉक हो रहे थे। मतलब ये जो है मैम बहुत परेशान हो गई थी, तो अब बहुत कम हो गया है। सर का भी सपोर्ट है, मैम का भी सपोर्ट है। तो सर वो 22 गांव भी उधर भी अब टैंकर नहीं जाता है। अब इंशाल्लाह ये 4 गांव में भी टैंकर नहीं जाएगा। हम सब मेंबर्स मिलकर अलग अलग मतीपुरा में टेस्ट कर रहे हैं, हम आरमपुरा वाले आरमपुरा में, बोनी चकल में टेस्ट कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि ये पानी पीने के लायक है या नहीं है। डिफरेंट टाइप के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट से, ये इस वाटर जल जीवन स्कीम से कि इन्होंने हमें साफ पानी फराहम किया है। ये माहौल खुशी का है और इसी खुशी में हम और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डिवीज़न बारामूला और PHE पटन, उन्होंने हमें ये स्कीम प्रोवाइड की है क्योंकि इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभी जो पानी इस गांव में आता है उसकी
टेस्टिंग की है? Yes, sir. इस वाले की नहीं? उसका सारी डिटेल है उसके बैक्टीरियल काउंट वगैरह इस वाले की नहीं? मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इनमें से करवाइए, ठीक है? 3 वाटर सैंपल लीजिए, जो एक आपके पहले जो आपके देखिए ऐसा होता है, ये आप अपने गांव के लिए काम अपने लिए कहीं पे भी ऐसे उसके लिए कोई यहाँ पानी के सोर्सेज की कमी थी, यहाँ लोगों को बड़ी कठिनाइयाँ होती थी पानी लाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है ये 2 स्कीमें जो हमने आज यहाँ इनॉग्रेट करी है, इससे यहाँ के लोगों को इन जनरल और ख़ासतौर से यहाँ की हमारे माएँ हैं, बहनें हैं और जो स्कूल गोइंग ये हमारी लड़कियाँ हैं जिनको दूर दूर तक पानी लाने के लिए जाना पड़ता था या बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक खुशखबरी है, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है। मुझे उम्मीद है कि इस फैसिलिटी से जो है आसपास के जितने गाँव हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा और आने वाले दिनों में उनको जैसे कि JJM की स्कीम में प्रोवाइड है, साफ़ और शुद्ध पानी मिलेगा, 55 LPCD पर कैपिटा पर डे मिलेगा। और इसके लिए जिस तरीके से यहाँ के हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ ने, यहाँ के एजेंट साहब ने, उनके बाकी अमले ने जिस डेडिकेशन के साथ काम किया है, लोगों ने बहुत उसको सराहा है और मुझे खुशी है जिस तरीके से यहाँ के सरपंच पानी समिति के लोगों ने दोनों जगह अपना फीडबैक देकर उन्हें खुद इस काम की मॉनिटरिंग करी है और काम में क्वालिटी भी हो और अच्छे तरीके से काम भी हो, उसका सबूत खुद उन्होंने